मेरी बात प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो आज के सुंदर दिन के लिए कि हम सब उसकी हुजूरी में भले चंगे स्वस्थ और उसकी आराधना करते हुए पाए जाते हैं। आइए बगैर विलंब किए हम प्रभु के कलाम में जाएंगे। मैं चाहूँगा 2 शास्त्र भाग है, पूरा भाग पढ़ने का समय हमारे पास नहीं, आप घर में पढ़िएगा, लेकिन 3 आयतें मैं चाहूँगा इन दोनों शास्त्र भागों से आप पढ़िए। पहले कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय, और मैं चाहूँगा कोई ऊंची आवाज से या पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 27 आयत पढ़ने का सहायता। हाँ, बेटा फिर से मैं पढ़ दो उसके माइक पे। को लज्जित करे और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय, अब मैं चाहूँगा उसकी 9वीं आयत को भी पढ़ने में और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में से होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर मसीह की सामर्थ पर छाया करती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने किस किस को चुना है इस वचन के अनुसार? मूर्ख, निर्बल और तुच्छ। कितने लोग ये मानते हैं कि प्रभु ने मुझे चुना है? अपने हाथ में उठा के देखा, सब कोई मानते हैं। अब बाजू वाले की ओर देखें और बोले, और मूर्ख, निर्बल, तुच्छ आप कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए। और निर्बल और तुच्छ कैसे? देखो बस 2 लोगों ने बोला, पास्टर मोसेस ने बोला और बाकी किसी ने बोला ही नहीं। ये बाइबल मेरा है कि आप लोग का है? कौन सी बाइबल पढ़ी हमने? तो बोला क्यों नहीं आप लोगों ने? वचन के अनुसार प्रभु ने किसको चुना है? मूर्ख, निर्बल और तुच्छ। और अभी आपने खुद बोला कि प्रभु ने मुझे चुना है। तो प्रॉब्लम कहां पर है? एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है कि वचन में गड़बड़ी है? एक्सेप्ट करने में गड़बड़ी है, राइट? गत सप्ताह में स्थानीय कलीसिया ने संदेश को दिया। अपनी बढ़ाई करने के लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन मैं इसलिए बता, माइक बंद कर दे और यहाँ सामने रख दे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, संदेश के बाद मैं घर आया, चर्च में जो मिले, जो लोग नहीं आ पाए वो ऑनलाइन देखते हैं। मुझे फोन कॉल आया एक ऐसे व्यक्ति का जो कभी फोन ही नहीं करते, और उन्होंने कहा, मैं बोला आप तो भी कॉल करते, कैसे कॉल आ गया, बताइए काम क्या है? प्रेज़ लॉर्ड मेरा होने के बाद तुमसे मैंने इसलिए फोन किया है कि आज के वचन मेरे लिए प्रभु की है। तो मुझे ये नहीं पता कि यहाँ कौन ऐसा बैठा है जो अपने जीवन में उस कमजोरी, उस निर्बलता और उस नीच या तुच्छ होने का एहसास करता है, लेकिन यदि आप उनमें से एक है तो आज का वचन आपके लिए। बहरहाल हम में से बहुत से लोग अपने आप कमजोर नहीं मानते, क्योंकि आजकल एक ऐसी प्रचार, ऐसी शिक्षा और ऐसी बातें चल रही है कि पॉजिटिव बातें बोलो, राइट? सुबह उठ करके सकारात्मक बातें बोलो, सब कुछ सकारात्मक हो जाए, राइट? हम पॉजिटिविटी, मोटिवेशनल और इन सब चीजों के पीछे आज भाग रहे हैं, लेकिन वचन में क्या लिखा? प्रभु ने किसको चुना? मूर्ख, तुच्छ और निर्बल। तो मेरा विषय जो आज का है, गुडनेस इन वीकनेस। गुडनेस इन वीकनेस। इस संदेश का शीर्षक इस प्रकार से मैं आपसे आग्रह करूंगा, समय नहीं है पूरे शास्त्र को पढ़ने का, लेकिन आप अपने घर जाएंगे आज तो पहले कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय आप पूरा पढ़िएगा, उसके बाद दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय पूरा पढ़िएगा, ताकि आपको इसका संदर्भ अच्छे से समझ में आ जाए। अब थोड़ा हम पृष्ठभूमि में जाएंगे संदेश के कि गुडनेस इन वीकनेस, कमजोरी में क्या? आज इस समाज में जीते हैं, धन्यवाद हो परमेश्वर के सारे गैजेट्स के लिए, टूल्स के लिए, पावर पॉइंट के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो। इन सारी बातों का होना संदेश को हमारे आप को समझाने में सहायक होता है। तो हर एक बात के नाम क्या करते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। आज के समाज में कमजोरी को कैसा दिखाया जाता है? हम एक ऐसे समाज, एक ऐसी दुनिया और एक ऐसे संदर्भ में जी रहे हैं जहां पर वीकनेस को, कमजोरी क्या समझा जाता है? असफलता,
और क्या समझ आता है? तुच्छ, नीच। जो कमजोर है उसको लोग क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। अभी रवि बहुत से एग्जाम दे रहा है और बताता है कि यहाँ पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया। कोई भी कमजोर व्यक्ति को अपने वर्ग में नहीं लेना चाहिए। एक अंक भी आपका, एक अंक क्या 0.5, 0.1 आपका कम हो गया तो आप क्या हो गए जीवन में? असफल। आपको तुरंत आपके अंदर कमजोरी का एहसास आता है। That I am weaker than such and such person. I am weaker than such and such person. क्योंकि उसने मुझसे आगे बाजी मार दी और मैं क्या हो गया? कमजोर। एग्जाम्स में जब बच्चे अच्छा स्कोर नहीं करते, टीचर से तो पढ़ती है, फ्रेंड्स के बीच में भी मजाक उड़ता है, घर में भी आओ तो फिर तुरंत समाज हमको एहसास कराता है कि तुम क्या हो? कमजोर, तुम दुर्बल, तुम दूसरों से पीछे। तो समाज हमें अस्वीकृत करता है। क्या करता है? कमजोरों को समाज अस्वीकृत करता है, उनका तिरस्कार करता है, उनका अनादर करता है और उनको क्या करता है? तुच्छ समझता है। समझ में क्रिकेट की टीम तैयार कर ली, अब क्या लगता है? ऐसी कैसी किसी को मैं ले लूंगा, टेस्ट करवाऊंगा, जांच करवाऊंगा और बेस्ट जो प्लेयर्स है मैं उसको अपनी क्रिकेट की टीम में रखूंगा। कहीं कुश्ती होती है, कहीं पहलवानी होती है, सबसे मस्कुलर जो व्यक्ति होता है, मतलब हट्टा कट्टा तगड़ा, उसको पहले प्रमोट किया जाता है। बाकी लोग तो ऐसे ही फेल हो जाते हैं। आर्मी में जब सिलेक्शन होता है तब क्या होता है? रिगरस टेस्ट। अभी पता है अग्नि भी चल रहा है, आपको क्या चल रहा है सबको पता है। लेकिन जो उसमें फेल हो जाते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी आया था, बहुत वायरल हुआ था कि कैसे एक जो ज्वाइनिंग के लिए वहां टेस्ट के लिए गया था, वो जैसे ही उस रस्सी के पास पहुंचता है उसके सामने वो रस्सी बंद हो जाती है और फिर वो गिड़गिड़ाता है, रोता है 6 मिनट तक, वहां पर आंसू बहा करके उस कमांडर को बोलते हैं कि मुझे जाने दो, मैं बस आधे सेकंड के लिए क्या हो गया, लेट हो गया। लेकिन उसके अंदर नहीं, उस ढोलक को यहाँ पर रखते, लेकिन उसे उस रस्सी के अंदर नहीं किया जाता। आप यहाँ देखिए सबको, आप लोग वहां मत देखिए, पास्टर साहब हैंडल कर लेंगे। उसे क्या करते हैं? रस्सी के अंदर लिया नहीं जाता, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो कमजोर साबित। कई प्रकार की कमजोरियां हैं, बताइए क्या क्या कमजोरियां हैं? कोई बताएगा मुझे क्या क्या कमजोरी है जिससे हम दिन पर दिन संघर्ष करते हैं? आजकल हम सोशल मीडिया के जमाने में जी रहे, राइट? अभी कुछ दिन पहले हमारा परिवार अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बहुत दूर गया था, तो हम सब लोग क्या में देखते हैं? केवल मोबाइल में देखते हैं, राइट? हमको सामने मिलने का उतना मौका नहीं मिलता, तो कभी फेसबुक पे, कभी व्हाट्सएप पे देख लेते हैं। तो जब फेसबुक व्हाट्सएप पे देखें तो क्या दिखते हैं? एकदम फ्लॉलेस मतलब गाल में एक फुंसी भी दिखती है, क्योंकि आजकल बस एक चाइना का फोन आप ले लो, आप जो दिखते हैं उसका 10 टाइम्स आपका बेटर वर्जन वो सोशल मीडिया में दिखा देगा। आपका रंग, आपका रूप, आपका हाइट, आपका वेट, आपकी सारी चीजें आप क्या कर सकते हो? एडिट करने की जरूरत भी नहीं है। आजकल तो इनबिल्ट आ रहा है, जो ब्यूटिफिकेशन मोड है इनबिल्ट आ रहा है। कोई भी अपनी कमियों को लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहता, वो छुपाना चाहता। तो मोबाइल कंपनी ने इसलिए नहीं बनाया कि उनकी इच्छा थी, उनको पता है क्या बिकेगा। एडिटेड, ब्यूटिफाइड, ग्लोरीफाइड, सफेद गोरा एकदम, एक झुर्री भी नहीं, ये बिकेगा मार्केट में। लॉन्च कर दो, आपको हर किसी में चाइना फोन, क्योंकि फोटो अच्छी आती है। ये तो हाँ, ये भी चाहिए मेरा नहीं। मेरे प्रियो, हम एक ऐसे समाज में जहां पर कोई भी अपनी कमजोरी लोगों के साथ दिखाना नहीं चाहता, उसे छुपाना चाहता। लेकिन 3 बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो समय है उसके सामने 3 बातें आपके बीच रखो, और आशा होगी 3 बातें हम समाप्त कर पाएंगे। शीघ्रता से हम सेकंड स्लाइड में जाएं। इसके बाद एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टैट्स है ध्यान से सुनिएगा। 2014 में एक सर्वे किया गया ब्रेन मैपिंग के द्वारा कि एक व्यक्ति दिन भर में कितने विचार अपने मन में लेकर आता है। तो पता चला एक औसतन व्यक्ति, हो सकता है कुछ लोग बहुत स्मार्ट होंगे, 12-15 हजार के विचार ले आते होंगे, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होता है औसतन वर्ग का, एक दिन में मतलब 8 घंटे सोने की अलग कर दो, मतलब 16 घंटे, वो 6000 विचार अपने मन में आने देता है या आ जाते हैं। आप जो भी बोलो, कई विचार आपकी इच्छा से आते हैं, कई विचार आपकी इच्छा के बिना आपके अंदर आते हैं। 6000। आश्चर्य की बात ये नहीं कि 6000 विचार आते हैं,
उन्होंने ऐसा ब्रेन मैपिंग जब किया तो जब भी नया विचार आता था दिमाग में एक इंसेक्ट के समान एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रिलीज होता था, तो बोलते ये एक नया विचार है। फिर अगले सेकंड फिर तो ऐसे कर करके कई 6000 विचार। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है पता है आपको, इन 6000 विचारों में जो उसमें से 80% जो विचार है, 80% वो क्या है पता है? नेगेटिव। वो कमजोरियों को लेकर के है। अरे यार मैं तो ऐसा दिखता हूँ, अरे मेरे तो बाल भी नहीं है, अरे मेरे दांत पीले हो गए, अरे मेरा रंग जा रहा, अरे मेरे मुंह में देखो पिंपल आ गया, मुझे प्रेजेंटेशन पे जाना था, अरे बाप रे मैं कितना मोटा हुआ हूँ, अरे यार मेरी हाइट इतनी छोटी क्यों है, अरे यार मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसे क्यों हूँ, मैं ऐसे क्यों, अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया, अरे बाप रे उसकी फोटो कितनी अच्छी, बाप रे 500 लाइक, अरे यार मैं डाला कुछ भी नहीं हुआ, दाल निकल रही मेरी। ये केवल जवानों की बात नहीं कर रहा, जवानों के बीच में ज्यादा होता है, लेकिन मैं सबके बारे में बातें कर रहा हूँ। आजकल ऐसे परिवेश में जीते हैं जिसमें 80%, अगर आप अदरवाइज होंगे तो हो सकता है आपका 70 हो, लेकिन 65 नहीं। आप बैठ के गिन लेना। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, आप आज जाना, अब कुछ लोग इस विषय के ऊपर 12,000 विचार कर रहे हैं क्योंकि ये संदेश मैंने दिया, तो आज जाके हो सकता है 12,000 हो जाए, लेकिन आप बैठ के गिनना, वो गिनने में भी आपको मालूम चलेगा कितने विचार आपकी इच्छा के बगैर आपके मन में उसको सबकॉन्शियस माइंड से निकल करके आते हैं, आपके कंट्रोल में भी वो नहीं। अब और सुनो, उससे भी आश्चर्य की बात क्या है, तीसरा पॉइंट जो 95%, 95% जो विचार होते हैं वो कौन से होते हैं पता है? वही जो क्या है, वही विचार जो आपने कल लाया। देयर इज नथिंग न्यू। इसमें क्रिएटिविटी बहुत कम है आज के समय में। कितने लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं बताइए? जो ओवरऑल पॉपुलेशन है कितने वैज्ञानिक निकलते हैं? 0.0000 पता नहीं कितने जीरो लगाएंगे तब जाकर के एक आंकड़ा आएगा। उतने ही क्रिएटिव रिसर्च करने वाले ऐसा रिसर्च करते हैं कि जो ग्राउंड ब्रेकिंग हो, लेकिन बाकी सब क्या करते हैं? वही करते जो दूसरे ने किया। मतलब तो ये जो यस्टरडे के 95 है तो वो भी नेगेटिव है, क्योंकि वही आपने कल सोचा, परसों सोचा, पिछले हफ्ते सोचा, या एक महीने पहले, एक साल पहले आपके मन में विचार। तो वीकनेस, कमजोरी एक इतना बड़ा रोड़ा है हमारे जीवन में जो हमको क्या कर देता है? नेगेटिव बना देता है, नकारात्मक बना देता है। हमें अपने आप के अंदर खामियों पर इतना माइंड, अपना हार्ट लगा देता है कि हमारे मन में कोई सोच और आ भी नहीं सकती। अभी जब प्रचार सुन रहे तब भी कुछ नेगेटिव थॉट आ रहे होंगे, अरे यार इतना अच्छा बोल रहे, इतना अच्छा बता रहे, मैं तो डर जाती हूँ जब बात खड़ी होती हूँ, मैं तो आवाज ही नहीं करती। अब ये भी लोग सोच रहे होंगे, देखो पता है क्यों? ह्यूमन है ना, अगर ह्यूमन इक्वल्स वीकनेस, मनुष्य बराबर कमजोरी। मनुष्य होना ही क्या है? कमजोरी। आज के लोग बोलेंगे आज तो हमको कमजोर साबित करके छोड़ने पास आज पूरा मूड बना गया है, राइट? कई लोग ऐसा लग रहा है। लेकिन तीन बातें मेरे प्रयोग में एक व्यक्ति के जीवन से, वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने नए नियम का अधिकतर भाग लिखा, एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर के द्वारा सबसे अधिक प्रकाशन मिला, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरा मेडिटेरेनियन सी के आसपास का मेसोपोटामिया और ग्रीक वर्ल्ड जो है सेवकाई के द्वारा नाप डाला। आज एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हम तीन बातें इस कमजोरी के बारे में समझेंगे। चाहो तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आ जाएं और दूसरी कोरिन्थियों की पत्री हम खोल कर रखेंगे क्योंकि वो हमारा मेन टेक्स्ट होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि आप जब घर जाएंगे आप पूरे अध्याय को जरूर पढ़िए। उसके पहले पॉइंट में हम आएंगे नेक्स्ट। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा आज की सुबह कि रिकॉग्नाइज योर वीकनेस, अपनी कमजोरी को पहचान। ये सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा जो लोग भूल जाते हैं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक सर्वे मैंने किया था अपने लेवल पर, मैं आपको बताना चाहूंगा। अपने पोस्ट ग्रेजुएट क्लास में मैं गया, अपने स्टूडेंट से पूछा कि हम में से कितने लोग अपने आप में कमजोरी का एहसास करते हैं। पहले तो लोग नहीं बोले अरे यार अपनी कमजोरी को बता देंगे तो आपने ब्लैकमेल तो नहीं करेंगे, तो आपको ये बात बताइएगा। मैंने रैंडम ही पूछा, लेकिन बच्चे ओपन हो गए और बताने लगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं बोर्ड में लिखना चालू किया 36 बातें वहां पर लिखी। कितनी बातें? 36। और ये 36 बातें क्या थी? उन विद्यार्थियों की कमजोरी थी। वो भी एक सामान्य विश्वासी है, इंसान है, आपके हमारे समान 3 बार खाते हैं, है ना, बिना खाए नहीं रहते। और 36 कमजोरियां उन्होंने गिना दी। उन 36 कमजोरियों में से एक दो आपके बीच में रखूं, आप बोलेंगे अरे पास्टर आप तो मेरी बात कर रहे हैं। जैसे एक सबसे बड़ी कमजोरी फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन। कितने लोग भुलक्कड़? काफी लोग बात अपना उठा लेते।
और इस भुलक्कड़पन के कारण आपको लाइफ में बहुत ज्यादा कई बार अपमान, निंदा या पछतावा का सामना करना पड़ता। सोच कर देखिए, एकदम अच्छे इवेंट में आप गए, आप वहां पहुंचे, आप बेल्ट लगाना ही भूल गए, निकले घर से, सब कुछ किया आपने, चर्च जाके पहुंचे, आपको लैपटॉप ही लैपटॉप और पढ़ टेंशन बाइबल ही लाना पहुंच गई कहीं पर, आदि को लेकर गया, डायपर ही भूल गए। मालूम तो लगे ये एक ऐसी कमजोरी है जिसका सामना मैक्सिमम लोग करते हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया लिस्ट में फॉरगेटफुलनेस। और कितने लोगों ने प्रार्थना की उनकी मेमोरी के लिए, अच्छी स्मरण शक्ति देना। बचपन से कर रहे हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हो, कहीं फिर भूल जाए। दूसरी कमजोरी ने बताई प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब हर एक काम को 11वें घंटे में करना। हेलो, मतलब पुश करना, जैसे कि अधिक करना चाहिए नहीं, उसको मैं पुश करूंगा और मैं क्या करूंगा, चर्च निकलने के आधे घंटे का नहीं। आशीष और मैं आते थे, रास्ते में बात कर रहे थे कि भाई साहब कई बार सर्विस लंबी खींच देते हैं, राइट? किसकी गलती है उसमें? ये किसकी गलती है बोलता? मास्टर मोदी की गलती है। चर्च का समय है कितना? वट टाइम। हम आते हैं उससे 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा बाद। हम चीजों को क्या करते हैं? प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, विलंब करते हैं। हर काम आराम से करना, लेट करना, आखिरी घंटे में करना, पहले से मत करो। इसलिए रात को शर्ट आयरन करने लगती है, मेरे को पता है सुबह 12 वाली। हम क्या करते हैं? हर कोई, और इसके कारण बहुत से दुष्परिणाम का सामना हमें से हर एक को करना। एक में चर्चा में एक एग्जांपल दिया मैंने, अपनी खुद की जिंदगी में देखिए इसके कारण कितनी बातों का सामना करना। फिर एक जवाब मेरे को बोलता है, सर मेरी कमजोरी ये है कि मैं दर्द से परेशान हूं। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है क्या है? दर्द। कभी पैर दर्द, कभी हाथ दर्द, कभी कमर दर्द, कभी सिर दर्द। इतनी छुट्टियां लेता हूं कि मैं खुद परेशान हूं। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर ये दर्द मुझसे दूर हो जाए तो शायद आज मैं जीवन में कहीं और ही बढ़ जाऊं। मैं बोला अच्छा वो दूर गया, इसलिए आज क्लास में तो बैठे हो, कहीं और पहुंच जाते तो क्लास में ही नहीं होती। फिर एक जवाब में बोलता है, सर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या है, मेरे अंदर बहुत जल्दी क्या आ जाता है, गुस्सा आता है। थोड़ा सा भी कुछ हुआ, गड़बड़ हुआ, एकदम से मेरे अंदर एंगर हो जाता हूँ और मैं लड़ बैठता हूँ। फिर मैं कुछ बोल देता हूँ और बाद में पछतावा करता बैठता हूँ। तो रिग्रेटफुलनेस, गलती के बाद रिग्रेटफुलनेस मेरी कमजोरी है। फिर कोई और बोलता है, सर मेरे अंदर एक ऐसा स्वभाव है कि मैं लोगों को देख करके भी उनकी मदद नहीं कर सकता। कोई जरूरत में है लेकिन मैं उनकी मदद नहीं कर सकता, मैं सेल्फिश हूं। फिर किसी ने ऐसे कर करके कई ऐसी कमजोरी हो। एक जन बोलता है, सर मुझे हमेशा वीक फील होता है क्योंकि मेरे चेहरे में हमेशा बड़े बड़े मुंह से पिंपल्स आ जाते हैं और जब मैं पब्लिक में जाता हूं तो मुझे एक अपने आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील। मैं क्या करूं? एक जवान बोलता है, अरे मैं पब्लिक में खड़ा ही नहीं हो सकता, मैं खड़ा होता हूं तो जो लोग पढ़े हैं ओग्लोफोबिया, लोगों के सामने जाने क्या होता है, एक डर, मैं बोल ही नहीं पाता। मैं बैठे बैठे बहुत कुछ सोचता हूँ कि मैं आज ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन जब पब्लिक को मैं फेस करता हूँ, जैसे बलून में से हवा निकल जाती है वैसे ही मैं वहां पर जाता है। फिर कोई बोलता है, सर मेरी मेमोरी बहुत वीक है। फिर अलग अलग फिर बोलता है, सर मैं बीमार बहुत रहता हूँ, हर हफ्ते मेरे को एक बार सर्दी खांसी होती है। जब भी मौसम बदला मैं बिस्तर में पड़ता ही पड़ता। लोगों ने एक एक करके पूरी 36 बातें मैं बताई सकते, उन्होंने गिनाई मेरे प्रियो। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कमजोरी और पाप में अंतर है। ध्यान से सुनिए, पाप कमजोरी नहीं है, कमजोरी पाप है। पाप पाप क्या है? वचन के अनुसार कोई बताएगा? मैं ही बोलूंगा। बाइबल में क्या क्या बात है? पाप कहा, मूर्ति पूजा पाप, चोरी करना पाप। ये मत बोलना भाई साहब मैं बहुत झूठ बोलती हूँ, मेरी कमजोरी है। नहीं, वो कमजोरी नहीं है, वो पाप है। याद रखिए, कभी भी अपने पाप को कमजोरी मत बताना। पाप अरे मैं लोगों को मार देता हूँ बार बार, क्या करूँ, मैं कोई कमजोरी है? नहीं, वो पाप है। नहीं, अभिलाषा आपकी है पाप की, नहीं कमजोरी नहीं है, वो पाप है। तो पाप है। पाप को कमजोरी में लेकर के मत, कमजोरी को कमजोरी रहने दे, पाप को पाप है। तो वचन के अनुसार क्या क्या पाप है आप सबको मालूम है, उसमें नहीं रहूंगा। मैं बात करना चाहता हूँ आज वीकनेस के बारे में, कमजोरी के बारे में, जो बातें हमको निर्बल बनाती है, तुच्छ बनाती है, निर्बुद्धि साबित करती है। दूसरों के सामने हम क्या होते हैं? हंसी का पात्र।
वचन इसके बारे में क्या बताता है। तो हम जाएंगे पहली बार मैंने आपको बताया कि पौलुस क्या कहता है। आइए हम मिलकर साथ में आए बेटा पढ़ो भाई चल साथ में आए। दूसरा कुरिन्थी 12 समय बहुत कम है मेरे पास, इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल ना जाऊं, हाँ मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत। यस दूत की ठीक बेटा माइक बंद कर दो। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस जैसे मैंने बताया कोई सामान्य विश्वासी नहीं था। ये परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, अभिषेक किया गया, एक विशेष कार्य के अलग किया गया उसका दास था। और उसने, आप जो नए नियम बाइबल आप लेकर के चलते हैं, अधिकतर पार्ट जो है नए नियम का उसने स्वयं लिखा। तीसरी बात, उसने सबसे अधिक स्थानों में जाकर सेवकाई की। जहां तक यीशु नहीं गए, जहां तक उसके 12 चेले नहीं गए, वहां तक कौन गया? ये प्रेरित पौलुस है। और ये बोलता है मैंने अपने समय में तो सारी सीमाओं को क्या किया, मसीह के सुसमाचार के लिए नाप लिया। वो खुद बोलता है। और इतना प्रकाशन प्रभु का इसको मिला, उसके बाद में उसके जीवन में हम क्या देखते हैं? बोलिए क्या देखते हैं उसके जीवन में? उसके जीवन में कमजोरी क्या है? आपके जीवन में कांटा है कि बबूल का है कि गुलाब का है मुझे नहीं पता, लेकिन एक कांटा उसके जीवन में जरूर है। और आपके जीवन में कमजोरी कौन सी मुझे नहीं पता था, मुझे जानना है। लेकिन एक बात जरूर आपसे कहना है कि उसने अपनी कमजोरी को क्या किया? पहचाना। आज हम ऐसे समाज में जीते हैं जहां पर लोगों को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि अपनी कमजोरी क्या करते हैं, वो छुपाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया का एग्जाम्पल, व्हाट्सएप, आप लोगों को पहचान नहीं सकते कि यही व्यक्ति था जिससे मैंने सोशल मीडिया पर देखा था। सामने जब आप उसको देखिए, जमीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि आज हम एक नकली दुनिया में जी रहे हैं। किसी दुनिया में? नकली, वर्चुअल वर्ल्ड इज फॉल्स। कैसे? आप मूवीज में, आप सीरियल्स में सेलिब्रिटीज को और एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं, आपको लगता है ये ऐसे है? नहीं। अभी एक मॉडल ने एक फोटोग्राफर के ऊपर, मीडिया हाउस के ऊपर केस कर दिया, क्योंकि मैगजीन में जब उनकी फोटो आई, उन्होंने उनकी फोटो क्या कर दिया पता है? स्लिम कर दिया। और यहाँ से मास्क निकाल दिया, वहां से मास्क निकाल दिया, यहाँ से मास्क निकाल करके उनको एकदम स्लिम और ट्रिम और फ्लॉलेस दिखा दिया। तो वो बोली चेहरा तो मेरा ही दिख रहा है, लेकिन बाकी सब तो मेरा है नहीं। उन्होंने केस कर दिया उनके ऊपर। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों किया? अरे यही तो दिखता है। हेलो, मार्केट में क्या होता है? यही बिकता है। तो आज हम भी क्या, मसीह लोग कई बार उसी बेच बिकाओ में हम भी घुस जाते हैं। हम अपने आप को बेचते हैं। कहां पर? सोशल मीडिया। लोगों के सामने लाइक्स के लिए, अप्रूवल्स के लिए, कमेंट्स के लिए, तारीफों के लिए हम अपने आप को बेच रहे हैं। और कई लोग इतना केमिकल लगा लेते हैं कि बाद में फिर जीवन भर के लिए कपड़ा लगा घूमना पड़ता है। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में पौलुस ने क्या किया? उसे छुपाया नहीं, वरन हम सबके सामने रख दिया कि मेरे जीवन में क्या है? कांटा है। हम होते तो छुपा देते, गवाहियों में क्या करते हैं? अच्छी अच्छी बातों को हम बताते हैं, प्रचार में अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें हम बोलते हैं, कमजोरी कोई नहीं बताता। लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर के सामने, उसके पहले आप पढ़ेंगे, लिखा है उसने कितनी बार प्रार्थना की। वहां लिखा है उस कमजोरी में उसने कितनी बार प्रार्थना की? कोई पढ़ा है? वहां 3 बार उसने प्रार्थना कर ली। तो मैं ऐसी कमजोरी की बात नहीं कर रहा जो कल आपके जीवन में आएगी। मैं ऐसी कमजोरी की बात कर रहा हूँ, कुछ कमजोरी आप ओवरकम कर लेते हैं। जैसे कि कुछ कमजोरियां हैं, जैसे मान लो आप बहुत दुबले पतले, राइट, आप जिम चले गए, अच्छे से स्प्राउट्स खा लिए, 10-15 डंबल मार लिए, दुबलापन चला गया, तगड़े हो गए। लेकिन मैं ऐसी कमजोरी की बात आज करना चाहता हूं जिससे आप संघर्ष कर रहे, कई दिनों से लड़ रहे, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता दिख नहीं रहा लेकिन कुछ आता जाता नहीं दिख रहा। पौलुस बोलता है इस कमजोरी के लिए मैंने क्या किया है? युद्ध किया है। कहां पर? नहीं, बलि के तुम्हारी मैदान में, कुरुक्षेत्र में। मैंने आत्मिक युद्ध किया है, प्रार्थना में, मैंने इसके लिए प्रेयर किया है। लेकिन उसके बाद भी ये उसने पहचाना किसके सामने? परमेश्वर। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने पति या अपने माता पिता के सामने अपनी कमजोरी नहीं बोल रहा। कई बार आजकल कमजोरी बताना भी क्या हो जाता है? ब्लैकमेल का कारण हो जाता है। किसी को आपने कमजोरी बता दी, फिर खत्म। वो जो कन्फेशन करते हैं पर्दे में जाकर के, कितना सोशल मोलेस्टेशन और अब्यूज हो गया उन लोगों का पता नहीं चल जाता। जाकर दूसरों को बताते मैंने ऐसा किया, मैं तुमको बताता हूँ, इतना पैसा देकर तुम सबको बताओ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी?
परमेश्वर के सामने। किसके सामने? परमेश्वर। हम कमजोरी को छुपाए नहीं, लेकिन कमजोरियों को पहचाने अब खुदा के सामने। पौलुस इस काम को करता है, बताता है कि जो कांटा मेरे जीवन में लगा है, मैं क्या कर रहा हूं इसको? प्रभु मैं तेरे सुपुर्द कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे कांटा मेरे जीवन में है, तेरा चुनाव मेरे जीवन में। भूले ना हमारे संसार प्रभु ने किसको चुना है? कमजोर। जो अपने आप को बलशाली, सामर्थी, ताकतवर और बहुत तोपचन समझता है, परमेश्वर उसको रेसिस्ट करता है, तो उससे परमेश्वर भागता है। इसलिए इसके लिए क्वालिटी आपको चाहिए, वो क्या है? ह्यूमिलिटी। अगर नम्रता आपके अंदर नहीं है, आप अपनी कमजोरी को कभी पहचाने भी नहीं, बोलेंगे हेल्दी, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सुबह को बोलेंगे मैं हेल्दी हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ये, आप ऐसा बोलते रहेंगे। जो पॉजिटिव लोग बोलते हैं ना आजकल, जो बहुत प्रचार चल रहा है, सकारात्मक बातें बोले, सकारात्मक होगा। सकारात्मक बातें नहीं, सकारात्मक कर्म करें, तब सकारात्मक बातें होगी। बोल बोल के यहाँ बैठे रहोगे, आपके थाली में रोटी नहीं आएगी। थाली में रोटी कब आएगी? गड्ढा खोलना पड़ेगा जाकर के। हेलो मेरे प्रियो, पौलुस के समान आइए हम अपनी कमजोरियों की पहचान। समय नहीं, क्विकली उसके सेकंड पार्ट में हम जाएंगे और वहां पर इस कमजोरी के बारे में बात करते हैं। कुछ एक बातें वहां पर हैं, हम मिल करके पढ़ेंगे उसकी। या मैं चाहूंगा माइक चालू करके आप उसका 10वीं आयत पढ़ेंगे। क्या कमजोरी? हाँ, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, देखिए पहली कमजोरी क्या बोलता है? निर्बलताओं में। आगे पढ़े। और निंदाओं में, और निंदाओं में, और दरिद्रता में, और दरिद्रता में, उपद्रवों में, और उपद्रवों में, और संकटों में प्रसन्न हूँ। 5 बातें वो बोलता है। सबसे पहले क्या बात करता है वो? निर्बलता। जैसे कि कई लोग आप देखे होंगे, आपके शरीर में आपकी आत्मा तैयार होती है, शरीर क्या होता है? दुर्बल होता है। चर्च आने के लिए भी रात में सोच के सोए होंगे, आज मैं 6 बजे उठ जाऊंगी, नाश्ता जल्दी कर लूंगी, तैयार जल्दी हो जाऊंगी, सब कुछ जल्दी कर लूंगा और 20 बच्चों को लेकर के ठीक 8:30 बजे चर्च के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, सूरज की किरण पड़ी, बिस्तर और कंबल नहीं छूट रहा, जगते हैं लेकिन वहीं पड़े। राइट? आपका शरीर क्या है? निर्बल है, आत्मा तैयार है। ये कमजोरी प्रयोग कई बार हम अपने जीवन में इसका अनुभव करते हैं। फिर दूसरी बात वो क्या बोलता है? कमजोरी की बात क्या बोलता है? हाँ, दूसरी बात क्या बोलते हैं कमजोरी की बात? क्या बोलता है? सेकंड थिंग क्या बोलता है? निंदाओं। ये निंदा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई मसीह में आने से पहले निंदा कर देता, तो निंदा क्या होता है उसको हम सिखा देते। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? मसीह में आने के पहले कोई यदि हमें निंदा कर देता, तो निंदा क्या होता है अच्छे से उसको सिखा देते, परिभाषा अच्छे से बता निंदा क्या होता है। लेकिन जब आज आपकी निंदा होती है, आप क्या करते हैं? ईंट का जवाब पत्थर से। पौलुस बोलता है जो इतना विद्वान था, लोग मेरी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। और ये मेरी कमजोरी है, क्योंकि जब कोई निंदा कर रहा है, आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं कि यार मेरा हाथ इतना मजबूत है लेकिन मार नहीं सकता, मेरा होंठ इतना तेज है जुबान की, लेकिन उल्टा उसको गाली नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? प्रभु ने ताकत नहीं दिया मुझे, लेकिन क्यों नहीं दे सकता मैं? क्योंकि मैं सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? संयम का प्रदर्शन कर रहा हूं, क्योंकि आत्मा का फल क्या है? संयम। लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, गुस्सा आता है, ऐसी गालियां निकलती है मुझे, मैं क्या बताऊं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं एकदम, लेकिन उनका टेम्पर कंट्रोल में रहता है। आप देखना, शब्द सुनना उनके, गौर देख करना, जानवरों के शब्द निकलते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, फिर अपशब्द निकलते हैं। जिसने बोला है जोर से बोले हालेलुया। निंदाएं उसके जीवन में है। किसके जीवन में? अब तो इसको समझ गए, बोले हालेलुया। कोई नहीं बोलेगा, डर गए, क्योंकि मैं धीरे से भाई साहब ने पहले क्या बोल दिया। उसके जीवन में हार्डशिप, इंसल्ट आया, उसको बोलते हैं इंसल्ट। अंग्रेजी में जो पढ़ा है इंसल्ट आया है। लोग आपका अपमान करते हैं, लेकिन आप कमजोरी का एहसास करते हैं कि मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहा, मैं उसको उल्टा नहीं बोल पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा? क्यों नहीं बोल पा रहा? क्या मैं कमजोर हूं? मैं अपने अंदर परमेश्वर के वचन को मानूं। राइट? फिर अगला बात वो बोलता है हार्डशिप। हार्डशिप क्या है? हिंदी में कौन सा वर्ड है? दरिद्रता। मेरे प्रियो, कई बार चर्च में तो आ जाते हैं, लेकिन हो सकता है घर में खाने के लिए भोजन हमारे कई बार जोर से हाथ लगा के हालेलुया तो बोल देते हैं, लेकिन घर में दाल का डब्बा खाली होता है।
कई बार हम तो बहुत स्तुति आराधना प्रशंसा करते हैं, लेकिन बच्चों के स्कूल को फी को देने के लिए हमारे पास अकाउंट में पैसा नहीं। दरिद्रता का मतलब क्या है? निर्धनता। बेसिकली हार्डशिप का मतलब है, जो रूट वर्ड आया है दरिद्रता, मतलब दरिद्र नहीं। दरिद्र हमारे समाज में एक कैटेगरी होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ उस कैटेगरी, मैं बात कर रहा हूँ अवस्था। एक बहुत धनी व्यक्ति हो सकता है प्रभु में आने के बाद अपना घर परिवार सब आपने छोड़ दिया, और आज आपकी अवस्था कैसी है? एक दरिद्र व्यक्ति। और आपको लगता होगा मैंने प्रभु के पीछे चला, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मैंने क्या देखा? लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? आपके जीवन में हार्डशिप्स आएंगी, आपके जीवन में दरिद्रता आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि प्रभु के दासों के जीवन में ये आया। दाऊद एक समय पे आज प्रचार सुन रहे थे, मारा मारा पहाड़ों में घूम रहा था, उसको खाने को भी नहीं। एक समय था मूसा जब मरुभूमि में जा रहा था, कई बार ऐसी अवस्था आई, उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु ने उनके लिए प्रबंधन किया। लेकिन कई बार आप प्रार्थना भी करेंगे, हो सकता है आपकी जरूरतें पूरी न हो। और अगर मैं खड़ा करूं तो कई लोग बता भी पाएंगे, क्योंकि प्रभु उस समय आपको कुछ सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? हम जाएंगे उसके अगले पॉइंट में, आपको मालूम चलेगा कि ये बातें आपके जीवन में, ये कमजोरी, ये दरिद्रता और ये निंदा क्यों आती है। फिर नेक्स्ट आप पढ़ेंगे परसिक्यूशन। आज आपको मालूम नहीं होगा भारत में मसीह कलीसिया के खिलाफ कितने लोग खड़े हुए हैं, कितने पासवानों को मारा जा रहा है। उनकी हत्या 2 महीने पहले हमारे यहाँ के विद्यार्थी थे, उनके पासवान की हत्या कर दी गई, केवल इसलिए क्योंकि प्रभु के वचन का प्रचार किया। वहां चमत्कारी रूप से वो उठा नहीं लिया गया एलिया और हनोक के समान, लेकिन उस मृत्यु से सताव से उसको क्या हुआ? होकर के जाना पड़ा। कई बार आप भी प्रार्थना करोगे, प्रभु ये मेरे सामने से हट जाए, मैं ठीक हो जाऊं, ये पहाड़ टल जाए, लेकिन पहाड़ टलेगा नहीं, टनल बना के जाना पड़ेगा। हेलो, मैंने क्या बोला? पहाड़ टलेगा नहीं, उसमें टनल बना के जाना पड़ेगा, उस पर चढ़ करके आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि जो पहाड़ को देख करके हटाते हैं उसको खिताब नहीं मिलता। खिताब किसको मिलता है? जो उस पर जा करके झंडा गाड़ता है। हालेलुया! कितने लोग झंडा गाड़ने वाले हैं और कितने लोग पहाड़ गायब करने वाले हैं। कई बार हम क्या बोलते हैं, प्रभु तू मेरे सामने से पहाड़ हटा। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? अभी हम आगे देखेंगे, मैं तुझे बल देता हूं। मैं क्या देता हूं? तुझे बल देता हूं। तू पहाड़ हटने की बात मत कर, तू पहाड़ पर जय करने की बात कर। हालेलुया! उस पहाड़ के ऊपर से जाने की बात कर, उस एग्जाम को पास करने की बात कर। ऐसा मत बोल दी परीक्षार्थियों के मन में ऐसा आ जाए इन्विजिलेटर के एग्जाम ही कैंसिल हो जाए और मैं सीधा एंटर कर जाऊं। हमारे जो कुरियर पास्टर थे सीनियर, वो ऐसा बोलते थे, जब कोई एग्जाम के लिए प्रार्थना के लिए आता था, वो कैसे प्रार्थना करते थे? इसने जो पढ़ा वो इसको याद रहने पाए। लेकिन बच्चे क्या प्रार्थना करते? जो नहीं पढ़ा वो भी याद हो जाए। हेलो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कई बार हमारे जो गलत धारणाएं हैं उसको तोड़ता है। अवधारणाओं को क्या करता है? तोड़ता है। आगे पढ़ेंगे हम कैलामिटीज, ये सब बातें हैं, लेकिन समय समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे जल्दी जाएंगे। सेकंड पॉइंट, पहली बार मैंने आपको क्या बताया? रिकॉग्नाइज योर वीकनेस। अपनी कमजोरी क्या करें? पहचान कर प्रभु के चरणों में उसको रखें, लेकिन उतना करके ना छोड़ें। कई लोग केवल उतना ही करते हैं, इसमें नेगेटिविटी पूरे समय उनके जीवन में रहती है। नेक्स्ट थिंग क्या है? रिलाई, नॉट ओनली रिकॉग्नाइज बट रिलाई। रिलाई मतलब क्या है? परमेश्वर की अनुग्रह, उसकी सामर्थ्य पर क्या करें? आशीष। आमीन, हालेलुया। अच्छा, उसकी 9वीं आयत को केवल पहला भाग उसका पढ़ें। 9वीं आयत का पहला भाग। और उसने मुझसे कहा, हाँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, हाँ, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। ये कौन बोल रहा है? इसलिए मैं ये पौलुस बोल रहा है? से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। ये कौन बोल रहा है? इसकी सामर्थ मुझ पर छाया है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ 2 बातें हम देखते हैं, अनुग्रह और सामर्थ। ये कौन बोल रहा है? ये पौलुस बोल रहा है हमसे? नहीं, ये कौन बोल रहा है? ये मसीह यीशु परमेश्वर बोल रहा है पौलुस से, मतलब हम सब से, कि तुम कमजोर हो, मुझे मालूम है, इसलिए मैं तुम्हें क्या देता हूं? अपना अनुग्रह, अपना सामर्थ। आमीन, हालेलुया। कई बार हम ये सोचते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कि ये पहाड़ टल जाए, ये समस्या टल जाए, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? टालना चाहता है। वो चाहता है कि उसके बल और अनुग्रह से आप क्या करें? उसमें टनल बना दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस पहाड़ पर आप जय पा लें। और अगर उस जय को हम नहीं पाते, हम कई बार क्या अपने आप में कमजोरी का एहसास करते हैं। तो रहस्य किसमें है? किसमें रहस्य है कि हम किस पर आश्रित हो?
कई बार लोग अपनी कमजोरी को पहचानते जरूर है, लेकिन उनके पास आशिक होने के लिए कोई नहीं होता। जैसे पैसा बोल रहे थे, कई लोग को अपने धन संपत्ति, अपने ऐश्वर्य, अपने बल, अपनी प्रॉपर्टी, अपने बैंक बैलेंस पर अभिमान, गर्व और आश्रय, लेकिन वचन में क्या लिखा है? हमारा आश्रय है ये सारी शक्ति की बातों पर, क्योंकि शक्ति की बात क्या है? और किसी बड़े बड़े चीज की पहचान शक्ति की बात है। आपके पास अच्छा मस्कुलर बॉडी है, शक्ति की पहचान है। आपके बैंक में बहुत पैसा है, शक्ति है। इसलिए कोई मेरे को बोला, अरे यार मैं तो पर्स में रखता हूँ, उतने पैसे रखते ही नहीं है। एक मेरे को क्या बोलता है, अरे यार जेब में पैसा नहीं होता ना, कॉन्फिडेंस कम लगता है, थोड़ा अच्छा महात्मा गांधी रहे, थोड़ा गड्डी कॉन्फिडेंस। मैं बोला अच्छा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उससे आता है? मेरे को लगा हमारा कॉन्फिडेंस यहोवा की ओर से आता है। एक विश्वासी था, ऐसा बोलते हैं क्या? पैसा है तो कॉन्फिडेंस। ये संसार की रीति है। ये किसकी रीति है? संसार की रीति। जब लोग ऊंची आवाज से बात कर रहे हैं ना, समझना जेब में बहुत पैसा है। ये संसार वाले ऐसा सोचते हैं कि धन, दौलत, पहचान आने से क्या आती है? बल आता है, सामर्थ्य आता है और भरोसा आता है, कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन वचन में क्या लिखा है? तेरी कमजोरी में मेरा अनुग्रह और मेरा सामर्थ्य हमें हालेलुया तुझे क्या देगा? बल देगा। प्रेज द लॉर्ड। और वहीं पर आगे लिखा है कि इन योर वीकनेस माय स्ट्रेंथ इज परफेक्ट। मतलब तेरी कमजोरी में मेरा सामर्थ्य क्या होता है? सिद्ध होता है। तो अगर परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होना है तो आपको क्या पहले बनना है? आप समझ गए प्रभु ने क्यों चुना है? कमजोरों को, दुर्बलों को, निर्बुद्धियों को, ताकि परमेश्वर क्या करे? अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसमें सिद्धता करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। जैसे अभी नहीं समझा, कोई किसी को मूर्ख, निर्बल कुछ बोल के ग्रीट नहीं किया, केवल पैसा आपने मुझे किया और सारे ब्रदर ने रॉबिन को। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रभु की हुजूरी में जब हम आते हैं, हम जब अपनी कमजोरी को पहचानते हैं, इमीडिएटली परमेश्वर के अनुग्रह और उसके बल पर हम आश्रित हो जाएं। उससे मांग करें कि प्रभु तू मुझे अपनी सामर्थ दे, तू मुझे अपना अनुग्रह दे, तू मुझे अपना बल दे, ताकि मेरी कमजोरी में क्या हो जाऊं? मैं बल पा जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। पढ़िए तीसरी बात। पहला क्या लिखा हमने? पहला पॉइंट क्या लिखा? रिकॉग्नाइज, पहचाने। क्या पहचाने? छुपाए नहीं। संसार के लोगों की तरह छुपाए नहीं। वो फ्लॉलेस बनने के लिए सब कुछ छुपाते हैं, राइट? अपने आप में वीक, लेकिन आप पहचाने। फिर उसका दूसरा बात क्या करें? रिलायंस, आश्रित हो जाए ना। पहचाने, पहचानेंगे तो आप नेगेटिविटी से बच जाएंगे। लेकिन प्रभु बोलता है पहचान लो बेटा, लेकिन पहचान कर मेरे अनुग्रह और मेरे बल पर क्या हो जाओ? आश्रित। प्रेज द लॉर्ड। और फिर आश्रित होने की बात, प्रभु के नाम की महिमा। आश्रित होने के बाद क्या कहा? तीसरी बात, आनंदित हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। किस तरह आनंदित हो जाओ? प्रार्थना सुनी है इसलिए। हेलो, कमजोरी। यहाँ पौलुस की प्रार्थना का उत्तर मिला क्या? कोई मुझे बताया। यहाँ पे कहीं पर लिखा है कि कांटा निकल गया। हेलो, कई बार हम प्रेयर आंसर कैसा चाहते हैं? प्रभु ये काला से गोरा हो जाए। नहीं हुआ गोरा, मतलब प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर। प्रभु ये लगड़ा से दौड़ता हो जाए। नहीं हुआ, प्रार्थना का उत्तर नहीं हुआ। प्रभु ये फेल से पास हो जाए। फेल हो गया, सप्लीमेंट्री। प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। हमारी अपेक्षा प्रार्थना का उत्तर क्या होती है? जो मैंने सोचा वो हो जाए, राइट? जो मैंने सोचा वो हो जाए। परमेश्वर के बड़े दास ने ऐसा कहा, प्रभु का उत्तर उसकी इच्छा के अनुसार होगा। हेलो, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। यीशु ने भी गतसमनी में क्या प्रार्थना की? ये कटोरा हट जाए। पूरी हुई का कटोरा हटा। आप ये मत सोचें, कई लोग क्या बोलते हैं पुलपिट में, एक बार सुन रहा था, एक बहन को आके बोलती है, आज तक जितनी प्रार्थना की सबका उत्तर मुझे मिला। मैं बोला बाप रे, यीशु का तो थोड़ी मुश्किल हो गई थी, लेकिन इस बहन को सबका हो गया। मतलब ये कहाँ, मतलब क्या है ये? इनसे प्रार्थना कराओ, नहीं देश के लिए थोड़ा इनसे कराओ, कहाँ नहीं कराओ प्रार्थना इनसे। कई बार हम बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं जोश जोश में, लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन में क्या हम देखते हैं? कांटा बाहर नहीं, लेकिन हुआ तो वहां पर क्या? आनंद। आमीन, हालेलुया। क्या बोलता है प्रभु? पढ़िए, नौवीं आयत उसका दूसरा भाग पढ़े। क्या लिखा है वहां पे? भाई साहब पढ़ेंगे यहाँ पर माइक से, ध्यान
ध्यान से सुनिएगा। और उसने मुझसे कहा, परंतु उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। एक अनुवाद में लिखा है पर्याप्त है। आगे क्योंकि मेरी सामर्थ, हाँ अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता में, बलशाली होने में नहीं, बुद्धिमान होने में नहीं, कुलीन होने में नहीं, तेरे तुच्छ अवस्था में, निर्बल अवस्था में, कमजोरी की अवस्था में मेरी सामर्थ्य क्या होती है? सिद्ध होती है। अब देखिए आगे क्या कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से, हाँ इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। प्रार्थना का उत्तर जैसा मैं सोचता था वैसा मिल गया इसलिए घमंड करूंगा? नहीं। किस पर घमंड करूंगा? अपनी निर्बलताओं पर। कितने लोग आज निर्बल हैं? अभी कुछ लोग अपने आप को बहुत बलशाली सोच रहे हैं, इसलिए वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि हम क्या है, निर्बल हैं। अगर आप नहीं है तो प्रभु का चुनाव आपके जीवन में आया कि नहीं आया, मेरे को इसके ऊपर डाउट है। लेकिन बहुत से लोगों ने हाथ उठा दिया क्योंकि वो रियलाइज करते हैं कि कमजोरी उनके जीवन में है। लेकिन वो आनंद कहां से आएगा? हेलो, वो आनंद जैसा प्रार्थना किया वैसा उत्तर मिलने से आएगा। हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन हैपनिंग। खुशियां किसमें डिपेंड करती है? होने पर। अगर किसी ने एग्जाम दिया, बच्चा पास हो गया, मिठाई बटेगी, खुशी होगी, आनंद होगा। किसी ने नई गाड़ी ले ली, है ना, उसकी खुशी, प्रभु ने बड़ी आशीष दी, मिठाई बटेगी, बिरयानी भी बटेगी, अच्छा रहेगा। लेकिन जब उत्तर वैसा नहीं मिला जैसा पौलुस ने सोचा था, कितनी बार प्रार्थना करने के बाद? 3 बार। अब 3 बार बताया है तो 30 बार तो किया होगा। हेलो, 3 बार बताया है तो 30 बार तो प्रार्थना किया ही होगा। और फ्रस्ट्रेट होकर उसको परमेश्वर के सामने रख देता, प्रभु मैंने 3 बार इसके बारे में प्रार्थना की लेकिन ये कांटा मेरे जीवन से नहीं। लेकिन फिर भी इस कांटे के होने के बाद भी प्रभु के अनुग्रह और बल को पहचानते हुए मैं क्या करता हूँ? तुझ में आनंदित होता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी कमजोरी के कारण प्रभु का चुनाव आपके जीवन में आया है और उसका चुनाव आपके जीवन में आया है ताकि वो अपने अनुग्रह और बल से आपको भरे, ताकि आप अपने कमजोरी और निर्बलता की अवस्था में क्या करें? आनंदित हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप आनंदित हो। उसकी दिली इच्छा है कि आप घमंड करें। किस पर घमंड करें? हेलो, किस पर घमंड करें? आज समर्थक घमंड किस पर लोग करते हैं? केवल विश्वासियों को भी आप होता है। 3 बातों पर घमंड करते हैं। किन कर बताएं? धन पर, दौलत पर, पहचान पर, और किन बातों पर लोग घमंड करते हैं? परिवार। आत्मिक घमंड भी होता है कि मैंने प्रार्थना किया और ये बातें हो गई। मतलब प्रभु ने किया वो छोड़ो, भाई साहब ने प्रार्थना किया वो छोड़ो, मैंने प्रार्थना किया और बातें हो गई। और क्या घमंड होता है आदमी? मेरे पास ये वरदान है, मेरे पास वो वरदान है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अब कई बार तो घमंड पौलुस के जीवन में था। हेलो, पौलुस पूरे वरदान से भरपूर था, सबसे सेवकाई उसने की, लेकिन उसने क्या बोला? मेरे जीवन में मैं फूल ना जाऊं इसलिए मुझे इसीलिए उस कांटे पर मैं क्या करता हूं? आनंदित होता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में कमजोरी मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात पता है कि आप आनंदित हो जाएं। किस पर? उस कमजोरी पर, क्योंकि उस कमजोरी की अवस्था में परमेश्वर का अनुग्रह और बल आपको सक्षम बनाता है, आपको अपने जीवन के पहाड़ों पर जय पाने में आपकी सहायता करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।